आज हम आपको लेकर चलते हैं भगवान शिव माता पार्वती के बड़े पुत्र भगवान श्री कार्तिकेय के मंदिर के दर्शन के लिए। भगवान कार्तिकेय के जन्म को लेकर एक कथा लोकमानस में प्रचलित है। कथा के अनुसार मान्यता है कि भगवान शिव का जब विवाह होता है तब उनकी पत्नी यानी कि मां पार्वती माता बनने की इच्छा प्रकट करती हैं, लेकिन शिव कहते हैं कि वे स्वयंभू हैं, अनादि है और अनंत भी, ऐसे में उन्हें पुत्र की क्या जरूरत है। यानी कि शिव स्वयं से उत्पन्न हुए हैं, ना कि पैदा हुए हैं। उनकी ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत। ऐसे में भगवान शिव को पुत्र की क्या ही जरूरत है। लेकिन उनकी अर्धांगिनी पुत्र के लिए हट करने लगती है, जिसके बाद भगवान शिव अपना बीज माता को देने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब सी स्थिति पैदा हो जाती है। सभी देवी देवता भगवान शिव और माता पार्वती को यह स्मरण करवाते हैं कि भगवान शिव के बीज में इतना तेज है कि उसे कोई एक गर्भ धारण ही नहीं कर सकता है। ऐसे में इस बीज को कई गर्भों में स्थान देना होगा। कथा के अनुसार सबसे पहले इस बीज को वायु देवता ने शांत करने की कोशिश की, लेकिन यह इतना गर्म था कि वायु की शीतलता भी इसे ठंडा नहीं कर पाई। वायु ने इस बीज को अग्नि को सौंप दिया, लेकिन अग्नि से भी इस बीज का ताप सहन नहीं हो पाया और उसने इस बीज को माता गंगा को सौंप दिया। मां गंगा ने जब इसे ग्रहण किया तो उनकी नदी का सारा जल इस बीज के ताप से खौलने लगा और नदी के लहरों से यह बीज 6 हिस्सों में बंट गया। मां गंगा ने फिर इसे नदी के निकट ही मौजूद शरवन को सौंप दिया। फलस्वरूप शरवन जलकर भस्म हो गया। कहते हैं कि इसी शरवन की राख से 6 बालकों ने जन्म लिया। नवजात शिशु जन्म के साथ रोने लगे, तब कृतिका नक्षत्र की 6 कृतिकाएं धरती पर आईं और उन 6 शिशुओं को स्तनपान करवा के शांत किया। इसी वजह से भगवान शिव के इस पुत्र का नाम कार्तिकेय पड़ा। बाद में माता पार्वती ने इन 6 शिशुओं को एक कर दिया और इस तरह भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ। भगवान कार्तिकेय इस वजह से ही बहुत सी जगहों पर 6 मुख के साथ दिखाए जाते हैं। लोकनाथ सुरश्रेष्ठ सर्वयज्ञ करुणाकर षण्मुखस्य परं स्तोत्रम् पावनं पापनाशनम्। ॐ श्रीं स्वामिनाथ गुरवे नमः। ब्रह्मण्याय नमः। ओम श्री कार्तिकेयाय नमः।